हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आजकल थोड़े कामों में अपनी बिजी हो गई हूँ और अफसोसजनक बात यह है कि मैं बहुत कुछ उसमें दिखा भी नहीं सकती आपको, क्योंकि कई बार लोगों को पसंद नहीं आता, फिर कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, तो मैं अफसोस करके ही रह जाती हूँ। प्रोफेशनल वर्ल्ड का बहुत कुछ नहीं दिखा पाती, पर जल्दी कोशिश करूँगी और कुछ आपको दिखाऊं। और मैं आज करने वाली हूँ सौरभ जोशी ब्लॉग्स को थोड़ा सा एनालाइज अपने तरीके से मतलब हुआ फिल्म मेकिंग के तरीके से, और मुझे क्यों वो पसंद है, मैं क्यों उनके ब्लॉग्स देखती हूँ बहुत रेगुलरली, उसका भी रीज़न बताऊंगी। तो मैंने सोचा फटाफट एक ब्लॉग बना लूँ। अभी मैंने लंच भी नहीं किया और मुझे लंच करना है, और आप लोग भी लंच कर लीजिएगा मेरा ब्लॉग देखने के बाद प्लीज़। और मैंने जो बात किया कि मुझे मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ एक दिन कि मैं मतलब ये कितनी अमेजिंग चीज़ है, कितनी यंग एज में सौरभ जितना अच्छा कर रहे हैं, वो किसी भी यंग पर्सन के लिए, एक यूथ के लिए कितना बड़ा इंस्पिरेशन हो सकता है, और हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है। बिलीव मी, मैं अपने यंग एज के इतने यंग लड़के से, जो मुझे जहाँ तक ध्यान, उनकी उम्र 22 या 23 साल होगी, और कितना कुछ सीख रही हूँ। इसलिए मैं उनके ब्लॉग्स बहुत देखती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत कुछ फिल्म मेकिंग की टिप्स हैं। जिस तरह से वो कंटेंट भी अपने बनाते हैं, जिस तरह से उसमें पंच रहते हैं, जिन पंचेस को वो एक्चुअली कोशिश नहीं करते पंच मारने की, पर उसमें नेचुरल पंचेस आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो डायलॉग भी नहीं कहूँगी, जो आपस का उनका कन्वर्सेशन है वो इतना नेचुरल है। फैमिली का, तो कब फैमिली को लाना है, वो बड़ा फ्लो बड़ा ही नेचुरल रहता है उनका। और वो अननेसेसरी का ये कोशिश नहीं करते कि मुझे ब्लॉग बनाना है तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे ऐसा करना है। ही डजंट प्लान इट। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज ब्लॉग्स, कि वो नेचुरल, जैसे दिन भर रूटीन आदमी अपना रहता है, बाहर कहीं निकलता है, एडवेंचरस है तो एडवेंचर में भी जाते हैं, अपनी अपनी वो पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स, आर्ट वर्क पे भी काफ़ी काम करते रहते। तो ब्रदर्स भी है, भाई भी, आपस में खूब प्यार है, खूब झगड़े भी होते हैं, माँ का भी है, फादर का भी। जो कन्वर्सेशन है अपने बच्चों से, वो बहुत ही नेचुरल है, जो हम सबको अपनी कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्ट करते हैं और हमें अपनी चीज़ों की याद दिला देता है ना। तो मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं उनके ब्लॉग्स, और मैं सोने के पहले तो ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मतलब अगर मैं अपने रूम में हूँ और कुछ देख रही हूँ मोबाइल पे, तो वो शर्तिया सौरभ के ब्लॉग्स होंगे। सौरभ, इतना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। और मैंने जैसे कि बताया कि जो सबसे बड़ा पॉइंट है सौरभ में, जो मैं फ्रैंक बीस भी देखती हूँ, संभावना सेठ भी देखती हूँ, फ्रैंक बीस भी मुझे बेहद पसंद है, कि सौरभ कुछ अलग से कोशिश नहीं करते। तो ब्लॉग बनाने का जो एक्चुअल मीनिंग वही है कि आप अपने रूटीन को जिस तरह जी रहे हैं, जितने नेचुरली जी रहे हैं, उतने ही नेचुरल फ्लो को दिखाइए। इनफैक्ट उनके ब्लॉग्स में कोई ना एक्स्ट्रा साउंड की वो कोशिश करते हैं, ना सब कोई इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा जैसा रियलिस्टिक सिनेमा है वो वैसे ही रहते हैं। सुबह उठते हैं जिस तरह से इंसान सुबह उठ के दिखता है, वैसे ही वो दिखते हैं। अब ये इशू लेडीज़ के साथ ज़्यादा आता है, कि लेडीज़ अगर वैसे ही नॉर्मल दिखने लग जाएंगी तो शायद लोग उनके ब्लॉग्स देखेंगे नहीं। सुबह उठ के अगर हमारे बाल वाल फैले हुए हैं और आपको अगर मैं वो नेचुरल ब्लॉग्स अपने दिखा दूँ, नेचुरल वीडियोस, तो आप देखोगे ही नहीं। और मैं घर से भी 2-4 लाते जरूर पड़ जाएंगी, अभी भी पड़ जाएंगी कि इस तरह का क्यों डाला चीज़। पर मेंस के साथ ये लिबर्टी सौरभ ले सकते हैं, लिबर्टी को सौरभ भरपूर लेते हैं। और मैंने उनके आर्ट वाले चैनल से भी बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट मैंने आई थिंक 20 या 25 साल बाद फिर से ड्राइंग शुरू की है। अभी भी मैं एक पोर्ट्रेट बना रही हूँ,
जिसको मैं लर्न कर रही हूँ काफ़ी, उनका खोलती हूँ आर्ट वाला चैनल और उससे सीखती हूँ, फिर उसको अप्लाई करती हूँ। बट सौरभ जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो वही बात है कि लाइफ में हर चीज़ को प्रैक्टिस करना होता है बहुत ज़्यादा, टिल द टाइम वी बिकम परफेक्ट इन इट। सो मैं फिल्म मेकिंग की, जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि रोज़ की कुछ फिल्में देखना। कई बार मैं शॉर्ट्स को पॉज कर करके देखती हूँ अपनी नॉलेज के लिए। अभी मैं प्ले भी एक डायरेक्ट कर रही हूँ पृथ्वी में, उसके ऊपर प्ले का डायरेक्शन बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है फिल्म मेकिंग में, पर प्ले आपको बिल्कुल ही, मतलब अगर आपका प्ले अप्रिशिएट हो गया तो आपने काफ़ी मास्टरी हासिल कर ली। तो मैं इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशंस को और आगे बढ़ा रही हूँ। और कहा जाता है ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मैं सीखती हूँ, सीखने में बहुत बिलीव करती हूँ। और सौरभ के ब्लॉग में एक और अच्छी बात है कि वो हमेशा एक लर्निंग मोड में रहते हैं। एक दिखता है कि वो लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आर्ट हो, चाहे नई पोर्ट्रेट्स ट्राई कर रहे हो, चाहे नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो एक एक दिमाग का जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा जो, वो उनमें भरपूर दिखाई पड़ता है। दैट इज़ व्हाट आई एंजॉय अबाउट हिज ब्लॉग्स। और उनकी ब्लॉग के सबसे प्यारा कैरेक्टर है जो जिससे मैं सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ, वो मेरी जो है वो सौरभ की माँ है। सौरभ की माँ बहुत कुछ मेरी माँ जैसी है, और वो इतनी मेहनती लेडी हैं, पर उनके चेहरे पे शिकन मैं कभी नहीं देखती कि वो दिन भर इतनी मेहनत करती हैं। अगर वो चाहे तो बहुत सुविधाओं के साथ रह सकती हैं। सौरभ अच्छा भला कमा लेते हैं। वो कई बार कंप्लेन भी करते हैं ब्लॉग्स में कि मैं कोई रख देता हूँ घर में, पर सौरभ की माँ सुबह से उठ के बहुत मेहनत करती है। और हस्बैंड वाइफ का जो तालमेल है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दोनों लोग बेहद हार्ड वर्किंग हैं। सौरभ के फादर मदर, वो जो दिखाई पड़ता है उनमें। और माँ की डांट भी बहुत प्यारी सी होती है, जब वो कंसर्न भी जाहिर करती हैं जब ये लोग लेट तक बाहर रहते हैं। जाने के पहले भी जो उनका एडवाइस रहता है वो उसमें बड़ा प्यारा मदरली टच रहता है। तो मुझे पीयूष 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 लोग कहते हैं, पर मुझे सौरभ के ब्लॉग्स में सबसे ज़्यादा सौरभ की माँ पसंद है। और अगर माँ शायद नहीं हो ना, सौरभ को बनाने में उनकी माँ का बहुत हाथ है। हालांकि कोई किसी को बना नहीं सकता, हर माँ अपना काम, भरपूर योगदान हर माँ का रहता है। पर जो उन्होंने सौरभ अपने बच्चों को जो वो ये अपॉर्चुनिटी देती है, मतलब जिस बैकग्राउंड से वो आई हैं उसके बाद उनकी इतनी समझ है कि वो अपने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई तुम जो चाहते हो वो लाइफ में करो, तुम जिधर घूमना चाहते हो एक्सप्लोर करो। वो बहुत बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कितने सारे पेरेंट्स आज हैं या जो पिले रहते हैं अपने बच्चों पे, पढ़ो 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 पढ़ो। इस पढ़ाई में हमारे अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो कई बार हम लूज कर जाते हैं। जैसे मैं अपने टैलेंट्स को अब इस स्टेज में निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो नहीं हो पाता। मतलब आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की, तो वो इतना आसान नहीं होता कि हम उनको लेकर के हम अपने साथ अपने काम भी करने लगे, घर भी देखने लगे, घर के काम भी करें, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। बट सौरभ की मदर ने, साहिल हो चाहे पीयूष हो, वो हर एक को इनकरेज करती हैं कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से करें। और सैल्यूट टू सौरभ's मदर, आई रियली अप्रिशिएट हर। शायद किसी दिन मैं उनसे मिल पाऊँ तो मेरे को किसी भी स्टार से मिलने से ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं सौरभ की मदर से मिल पाऊँगी तो। और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ गाइस। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही बातें लेके आपके पास आती रहूँगी। टाटा बाय बाय, फिर मुलाकात करूँगी। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।